राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम अष्टमी की पूजा और माता जी की कहानी और विनायक जी की कहानी पढ़ेंगे। अष्टमी को बोधरी माता की पूजा करते हैं। सप्तमी के दिन बनाई हुई रसोई थोड़ी अलग रख लेनी चाहिए व इसी से बोधरी माता के भोग लगाकर सभी जने खाए। इससे माता प्रसन्न रहती है और सब पर कृपा रखती है। माता का महत्व। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला यानी कि चेचक निकली। राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला निकली। काछी परिवार बहुत गरीब था, किंतु भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से सभी नियमों का पालन करता था। प्रतिदिन नियम पूर्वक भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में छोंक नहीं लगता था और न कोई वस्तु भुनी तली जाती थी। गर्म वस्तु न वह स्वयं खाता था, न शीतला युक्त बालक को ही खिला था। इस प्रकार उसका पुत्र शीघ्र ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सत्य चंडी का पाठ शुरू करा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते थे। राजमहल में रोज कढ़ाई चटती विविध प्रकार के घर में स्वादिष्ट भोजन बनते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजन की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरा इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला का प्रकोप बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसके बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, वह सब व्यर्थ हो जाते। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उसे बताया कि काची पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। ये जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं है, पर मेरा पुत्र अधिक रोगी होता जा रहा है, जबकि काची पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारिणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है। तुम्हें इसी हाल में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छोंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी का किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग दूसरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी के आज्ञा अनुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। विनायक जी की कहानी। एक सास बहू थी। सास अपनी बहू को खाना नहीं देती थी। बहू रोज नदी पर जाती। जाते समय घर से आटा ले जाती, नदी से पानी लाती, आटा गूंथती, पंसारी जी की दुकान से थोड़ा गुड़ घी खरीद लाती और शमशान की चिता पर रोटी सेकती। रोटी चूर कर घी गुड़ डाल चूरमा बनाती। पास ही मंदिर में विनायक जी की पूजा करके भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसा बहुत दिन तक चलता रहा। विनायक जी को ऐसा देखकर बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने अपने मुंह में उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। दूसरे दिन मंदिर के पट खुले तो लोगों ने देखा विनायक जी के मुंह में उंगली है और आश्चर्य करने लगे। सब लोग मंदिर में जमा हो गए। वे कहने लगे कि जो कोई विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। सभी ने अपनी अपनी कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहू ने अपनी सासू से कहा, मैं कोशिश करती हूँ। सासू बोली, इतने बड़े बड़े कुछ नहीं कर सकी, तुम क्या करोगी? पर बहू ने कहा, मैं विनायक जी के मुंह से उंगली निकलवा दूंगी। गांव वाले मंदिर के आंगन में एकत्रित थे। बहू आई, निज मंदिर में जाकर कपाट बंद कर दिए और विनायक जी से बोली, मैं मेरे घर से आटा लाती, नदी से पानी लाती, पंसारे से गुड़ घी लाती, चिता पर रोटी सेकती, इसमें आपको क्या आपत्ति हुई? आपको मुंह से उंगली हटानी पड़ेगी। विनायक जी ने सोचा, इसने पहले मुझे भोग लगाया, सच्चे मन से मुझे ध्याया है, इसकी बात तो माननी पड़ेगी, और उंगली हटा ली। बहू ने मंदिर के दरवाजे खोले। लोगों ने देखा विनायक जी ने उंगली हटा दी है। गांव वाले कहने लगे, बहू तू क्या जादू टोना करके आई है जिससे विनायक जी ने उंगली हटा दी? बहू ने कहा, मेरी सासू मुझे भोजन नहीं देती थी, तब मैं घर से आटा, नदी से पानी व पंसारी से घी गुड़ लाकर चिता पर उसे सेकती, पहले विनायक जी के भोग लगाती, फिर खुद खाती। इसलिए विनायक जी को अचंभा हुआ और उन्होंने उंगली रखी।
अब उंगली हटा दी है। जैसे ही विनायक जी ने बहू से प्रसन्न होकर उसका मान बढ़ाया, वैसे सभी पर कृपा रखे। जय विनायक जी महाराज।